अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, देखिए मश्की सेट 5.3 एहतिमाल सबक का उसका क्या लिखना है। देखिए नमूना औसत एस लिखना है और नुकात की तादाद NS लिखना है और NA यानी पहला वकवा, दूसरा वकवा और तीसरा वकवा है, उसका नंबर्स लिखना है, कितने अरकान आएंगे वो। तो पहला देखो, पहले हमने क्या बताया था कि एक पासा फेंका गया, ये सवाल है पहले, और उसके 3 सवाल दिए हुए। तो पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। कुल 4 लाइन है सवाल, एक पासा फेंका गया, फिर ए ऐसा वकवा है, तो ए के पहले जो सवाल रहेगा उसको हमको सैंपल बनाना पड़ता है। एस बराबर पासा, एक पासा यानी लूडो, लूडो फेंकने पर कितना आता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 या 5 या 6 आएगा। तो NS यानी नंबर ऑफ सैंपल कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। ये एक पासा फेंका गया हो गया, यानी ये सैंपल हो गया। अब इसमें से सवालात ढूंढ के जवाबात लिखने हैं। अब देखो पहला वकवा दिया हुआ है ना, ए वकवा। ए वकवा क्या दिया हुआ है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। देखो क्या दिया हुआ है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। ऊपरी रुख पर यानी ये, इसमें से हमको ये सैंपल में से ABC के जवाब ढूंढने हैं। जुफ्त आदाद कौन से हो सकते हैं, ये जुफ्त आदाद है ना। जुफ्त आदाद कौन से, देखो 2 4 6 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला वकवा का नाम क्या, ए। तो ए बराबर 2 4 6, ये हमने कहाँ से ले लिए, इसमें से ढूंढ के निकाले और यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब ये नंबर ऑफ़ ए, ये टोटल कितने अरकान है, 1 2 और 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। ओके, बिल्कुल इसी तरह से बी भी हल करेंगे। बी क्या है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक अदद हो। अब देखो ताक अदद, जुफ्त अदद, ये हमको पता है, इसी में से ढूंढ के निकालना है। तो ये बी दिया हुआ है, मेहराबी कौस लगा देंगे, याद रखना ये मेहराबी कौस ही चाहिए उसमें। हाँ चलो, अब देखो ताक अदद कौन से होते हैं, ताक अदद कौन से रहेंगे, 1 3 और 5, 1 3 5। अब ये हम डिटेल में नहीं बता रहे कि ये ताक अदद क्यों है, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए 5वीं से इसके ताक अदद के सवालात दिए हुए रहते हैं। NB बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3। ओके, इसका आखिरी वकवा दिया हुआ है सी। सी क्या दिया हुआ है, देखिए ये 3 वकवे कहते हैं, ये A वकवा, B वकवा और C वकवा। तो ये वकवा जो है C वकवा, जिसमें क्या दिया हुआ है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद है। ऊपरी रुख पर यानी लूडो हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं, तो जैसे वो गिर जाता है उस पर, सांप छड़ी पर, तो उसके ऊपर जो ऊपर की साइड में आता है वही आदाद हम कंसीडर कर लेते हैं। मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जो किसी भी पहाड़े में ना आते हो और जिनका अज्जा ज़रबी सिर्फ एक खुद और वो 1 हो। तो इसमें से हमको ढूंढ के निकालना है मुफर्रद आदाद। एक मुफर्रद आदाद नहीं है, मुरक्कब भी नहीं है, तो बाकी कौन सा है, 2 3। देखो क्या आ जाएगा, 2 3 मेहराबी कौस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5। 4 क्यों नहीं आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 के 2 हिस्से कर सकते हैं हम, है ना। यहाँ पर NC बराबर 1 2 3। तो ये आपका पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है। ओके, चलिए देख लेते हैं दूसरा। देखो सवाल नंबर 2 क्या है, इसका 2 पासे फेंके गए, तो इसका नमूना औसत हमारा बेसिक का वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 पासे फेंकने पर, यानी एक पासे में, ये बेसिक बता रहे हैं आपको, एक पासे में 6 आदाद रहते हैं, तो दूसरे पासे में 6, 6 × 6 कितना आता है, 36। जब भी 36 आता है तो ऐसी जोड़ियाँ बनती है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये मुमकिन है, एहतिमाल है कि ये आ सकता है। फिर 3 1 आ सकता है। ये 2 1 क्यों है, 2 पासे है ना, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। पहला पासा फेंके तो हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, हो सकता है एक पासे में 2 आ जाए, एक पासे में 1 आ जाए। ऐसे 2 पासे है ना, तो 2 मुमकिन लिखना है आपको। 3 2 3 3 3 4, देखो 4 के नीचे 4 लिख दीजिए, 3 5 3 6। ये ऐसे एक के नीचे एक लिखेंगे ना तो आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी। 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सब आपको सैंपल वगैरह देखकर लिख देना है। ओके, सिर्फ ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहे हम। तो NS बराबर ये कुल कितने आदाद हैं, ये क्या बताया हमने, 36 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 कितना होता है, 36। ये याद रहे कि 2 500 का 36 ही आएगा। अब उसका पहला सवाल लिख लेते हैं। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें, शॉर्टकट में लिखते हैं, आप किताब में से देखकर लिख देना, ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ 6 का ज़ौफ़ है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल आसान है। इसमें से ऊपरी रुख पर यानी ये जो है ना आदाद, 6 के पहाड़े में आने वाले दोनों का मजमुआ बता रहे हैं, यानी जमा करके। देखो 1 और 1 जमा करेंगे तो कितना आता है, 2। 6 के पहाड़े में 2 आता है क्या, नहीं। 2 और 1 3 नहीं आता। 3 और 1 4 नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 6 के पहाड़े में नहीं आता। 5 और 1 6 ये आता है, देखो है ना, ये एक हो गया। 5 और 1 6, 6 के पहाड़े में आता है। 6 और 1 7 नहीं आएगा। फिर 2 और 1, चलो पहले लिख लेते हैं इसका जवाब। ए बराबर पहली जोड़ी क्या आई थी, 1 5। फिर दूसरा देखो 2 4, इसकी भी जमा कितनी होती है, 4 और 2 मिलाएंगे तो 6 होता है। तो 2 और 4 6 के पहाड़े में आता है। 5 और 2 कितना होता है, 7, इसलिए नहीं आएगा। 6 और 2 कितना होता है, 8, ये भी 6 के पहाड़े में नहीं आता। फिर देखो क्या आएगा, 3 3 आता है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। 3 3 3 3 जमा करो तो कितना होता है, 6। फिर 3 4 नहीं आएगा। 6 3 9, 4 2 आ जाएगा, देखो 4 2 4 2। फिर क्या आएगा, 6 4 10 होता है, ये नहीं आएगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में आने वाला आदत चाहिए। क्या आ जाएगा, 6 और 5 11 नहीं। 6 और 2 8, 6 7 8 9, 6 और 4 10, 6 और 5 6 6 6 6। ओके, ये कितना आया, 1 2 3 4 5, और कुछ तो छूट गया है, 1 5 और 5 1, ये देखो ये एक छूट गया था, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके आगे लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल NA बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके, चलो इसका B देख लेते हैं। इसके 3 सवालात होते हैं ना, हर सवाल के 3 सवालात होते हैं। B क्या दिया हुआ है, इस ऊपरी रुख पर ऐसा वक़ुआ है, ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ यानी जमा करके कम से कम 10 है। कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा हो गया तो भी चल जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा वो। B बराबर, ये देखो ऐसा शुरू करते हैं हम, यहाँ पर कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी चल जाएगा। यहाँ पर 2 6 8 होता है ना, 5 और 6 और 3 9 होता है। देखो ये एक आएगा, 6 और 4 कितना होता है, 10, तो लिख दो 4 6। फिर क्या आ जाएगा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा भी चल जाएगा, 5 5 10, 5 5। फिर क्या आ जाएगा, 6 5 भी आ जाएगा। हालांकि 11 होते हैं, लेकिन कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 6। ओके, और क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, ये भी आ जाएगा, 6 4। फिर क्या आ जाएगा, 6 और 5 11, और 6 और 6 12, ये दोनों भी आ जाएंगे, 6 5 और 6 6। ओके, ये ऐसे लिखे हमने। अब इसको गिन लेते हैं कितने आ जाएंगे वो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम NB बराबर 6। ये देखो, ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो 6 हो गए। चलो देख लेते हैं उसका C क्वेश्चन क्या है। वो C क्या दिया हुआ है, ऊपरी रुखों पर आने वाला अदद, ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा हो,
ओके, आने वाले आदाद यकसा है, यकसा यानी सेम अदद होना चाहिए। देखो फिर से हम इसमें सैंपल में जाएंगे, इसी में से देखकर तीनों जवाबात लिखते हैं। देखो एक एक दोनों सेम है तो ये एक आएगा, फिर ये देखो ये एक आएगा, ये एक आएगा, क्योंकि दोनों सेम आदाद चाहिए। ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा और ये एक आएगा, है ना। क्या आएगा देखो, ये सब लिख लेते हैं यहाँ पर। C बराबर क्या था, एक एक, यानी दोनों सेम आने वाले, 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिख दो NC बराबर, ये C है 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये 2 सवालात आपके मुकम्मल हो गए। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर सवाल नंबर 3 अगर